Good morning, 7th class. English grammar lesson number 9, framing questions. In the exam, an answer is provided in the type of questions. एग्जाम के अंदर an answer is provided to the type of question. उत्तर दे दिया जाता है और उस उत्तर से हमें एक प्रश्न बनाना पड़ता है. And question form its basis, उसके आधार पर हमें प्रश्न बनाना पड़ता है. तो टू टाइप ऑफ क्वेश्चन कैन बी फ्रेम्ड, दो प्रकार के प्रश्न बनाए जाते हैं. पहला क्वेश्चन स्टार्टिंग विद द हेल्पिंग वर्ब, वह प्रश्न जो सहायक क्रिया के द्वारा शुरू होता है. दूसरा क्वेश्चन स्टार्टिंग विद द हेल्पिंग वर्ब WH ग्रुप, WH वर्ड की सहायता से इसको शुरू किया जाता है. क्वेश्चन स्टार्टिंग विद हेल्पिंग वर्ब, हम पहला नियम आज पढ़ रहे हैं. When the answer is yes or no, then the question should be formed using the helping verb. तो आंसर के अंदर yes और no है तो उस क्वेश्चन का जो हम शुरुआत करेंगे, उस प्रश्न की जो शुरुआत करेंगे वो हम हेल्पिंग वर्ब की सहायता से करेंगे. yes और no is removed while the forming questions. आंसर के अंदर yes no होगा, लेकिन जब आप क्वेश्चन बनाओगे तो हमेशा याद रखें कि yes और no उसमें ना लिखें वरना आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, तो उसे हटा दिया जाता है. इन आंसर हैविंग no not both are रिमूव्ड वाइल द फॉर्मिंग क्वेश्चन. नॉट नो भी हो तो भी ये दोनों के दोनों हट जाते हैं जब आप क्वेश्चन बनाते हो. द क्वेश्चन फॉर द सच आंसर इज हेल्पिंग वर्ब इज गिवन फॉर्म बाय प्लेसिंग द सेम हेल्पिंग वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट. कहता है क्रिया को हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया की मदद के लिए वहाँ पर एक क्रिया दी जाती है जो कि आपकी कर्ता के साथ जुड़ी हुई पाई जाती है. पैटर्न हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट वर्ब. जैसे आंसर, पहला उदाहरण देखते हैं हम. यस शी कमिंग विद पूजा, वह पूजा के साथ आ रही है. हाँ वह पूजा के साथ आ रही है. तो इज सहायक क्रिया हो गई. शी आपका सब्जेक्ट बन गया. कमिंग कमिंग ये आपकी वर्ब बन गई. और विद पूजा ये हमारा ऑब्जेक्ट बन जाता है. उसी प्रकार दूसरा और तीसरा उदाहरण भी आप अपने हिसाब से समझें, मैं फिर बताता हूँ. नो राहुल हैड नॉट रिपेयर्ड दैट टेबल, तो हैड राहुल नॉट हट जाएगा. पहले का था नो नॉट हो तो हट जाएगा. राहुल करता हो गया, रिपेयर्ड उसकी क्रिया हो गई एंड द टेबल ऑब्जेक्ट बच गया. यस शी विल हैव प्लेड वेल, यस शी विल हैव प्लेड वेल, तो विल हेल्पिंग वर्ब हो गई. शी हैव प्लेड क्रिया बन गई और वेल ऑब्जेक्ट बन जाता है. इन दोज आंसर विच डू नॉट कंटेन हेल्पिंग वर्ब, उन उत्तरों के अंदर जहाँ पर सहायक क्रिया ना हो तो मेन वर्ब प्रेजेंट इन देम विल बी यूज्ड टू द आइडेंटिफाई द हेल्पिंग वर्ब. जो मेन क्रिया दी जाती है उसका इस्तेमाल हम सहायक क्रिया पहचानने के लिए कर सकते हैं. दिस हेल्पिंग वर्ब विल बी प्लेस्ड बिफोर द सब्जेक्ट, यह सहायक क्रिया कर्ता से पहले लिखी जाती है. एंड देन चेंज मेन वर्ब विल बी रिटर्न टू इस प्लेस, जो बदली हुई सहायक क्रिया होती है वह अपनी जगह पर उसी स्थान पर पहुँच जाती है. एग्जाम्पल यस ही राइट्स स्टोरीज, तो राइट्स एस हट जाएगा तो डज. ही करता हो गया, राइट क्रिया बन गई, स्टोरीज कहानियाँ हो गई. डज यस ही राइट स्टोरीज, हाँ वह कहानी लिख सकता है, तो क्या वो कहानी लिख सकता है. इन द अबव एग्जाम्पल यस हैज़ बीन रिमूव्ड फ्रॉम आंसर, एस इज प्रेजेंट इन द वर्ब राइट, तो देयरफॉर अकॉर्डिंग टू रूल ई द क्वेश्चन विल बी बिगिन डज. नो ही डज नॉट राइट लेटर, तो डज क्रिया हो गई, नॉट हट गया, ही करता हो गया, राइट लेटर्स. अब आप ये दोनों उदाहरण समझ चुके होंगे. इसको ध्यान से सुनकर एक बार फिर अपनी रीडिंग लगाएं, तो हम अगले पेज पर कल चलेंगे.